राकेश टिकैत जैसे डकैतों को देश के संविधान का ज्ञान नहीं है कि जब यह बिल केंद्र ने पास किया और उसके बाद राकेश टिकैत ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है रिकॉर्ड पर बयान दिया है कि मेरे पिताजी का जो है 2 दशकों से अधिक का संघर्ष का जो है सपना था वो पूरा किया। ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत की उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है वो जो चीज खटक रही थी, उन लोगों के इशारों पर देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया जिसको आज किसानों का नाम दिया गया। आज राजस्थान में किसानों के घरों की कुर्की की जा रही है, किसानों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। तो ये किसानों को झूठे सपने बेचने वाले लोग, मुझे लगता है कि जो असली किसान है वो आज भी जो है अपने खेतों में काम कर रहा है। तो ये जो बीच में जितने भी ये आढ़तिये हैं या जो भी बीच में जो कमीशन एजेंट हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है आज, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आप बताइए कौन से किसान के पास फुर्सत है? इन्होंने देश के हर कोने में आग लगाकर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। खेत में कौन सा उर्वरक डालना है या नहीं डालना, किसके डालने से ठीक होगा, अगर ऐसी योजनाएं लाता है तो अगर यह गुनाह है तो मैं भी गुनहगार हूं। अगर देश का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देता है, देश का प्रधानमंत्री आज पराली तक के लिए जो है सब्सिडी प्रदान करा रहा है, तो अगर यह गुनाह है तो हाँ, मैं भी गुनहगार हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का। ये जो महापंचायत की है राकेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर में, इसमें किसान मुद्दे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात हुआ है, लेकिन किसान मुद्दों पर बात नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि योगी मोदी बाहरी हैं। इस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने किसान मंच से दी है। तो वैश्य शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है। वैश्य जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो बोल रहे हैं योगी मोदी बाहरी हैं, काहे के लिए बाहरी हैं, क्यों बाहरी हैं, किस लिए बोला जा रहा है? देखिए, जब आप लोगों के पास मुद्दों का अभाव होता है, जब आपके पास वैचारिक खोखलापन होता है, तब आपके पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं होता। आज जिस जो है सो कॉल्ड महापंचायत को किसान महापंचायत बोलकर बेचना पड़ रहा है, ये उन जो है बुझे हुए झालरों की फौज है जो है पिछले कई सालों से नहीं जल पा रही है। आज जो व्यक्ति चुनावी महासमर में जाते वक्त जो है अपनी जमानत नहीं बचा पाता है, जिसको जो है एक विधानसभा में जो है 7,000 पूरे वोट नहीं मिलते हैं, आज वो प्रायोजित लोगों की भीड़ को लेकर आज जो है बाहरी बताता है। आप एक बड़ा सवाल है, ये देश संविधान से चलेगा या ये देश जो है भीड़ तंत्र से चलेगा? अगर ये लोग इस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो इसमें उत्तराखंड में पैदा हुए योगी जी कैसे बाहर हो सकते हैं? गुजरात से आते हुए नरेंद्र मोदी जी कैसे बाहरी हो सकते हैं? या तो राकेश टिकैत जैसे डकैतों को देश के संविधान का ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है कि जो उनके साथ ये जो मंडली घूमती है, सबसे पहले उन लोगों को इस देश के अंदर संविधान का स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। आज जिस सोनिया गांधी के पैसों पर यह पूरा का पूरा मजमा इकट्ठा किया गया है, क्या राकेश टिकैत को नहीं लगता कि सोनिया गांधी बाहरी है? अगर यह बाहरी और अंदरी का ही सवाल है तो राकेश टिकैत जो बंगाल में जाके किसानों की बात करने के लिए जाते हैं, जब बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसान सम्मान निधि को रोक दिया जाता है, तब राकेश टिकैत खुद बाहरी नहीं होते। जब राकेश टिकैत मुंह में दही जमा के बैठे होते हैं और वहां पर ममता बनर्जी जो एट्रॉसिटीज कर रही हैं उसके खिलाफ नहीं बोलते, तो तब उनका जो है जमीर क्यों नहीं जागता? तो राकेश टिकैत सबसे पहले तो आज देश की जनता को बताएं कि जब यह बिल केंद्र ने पास किया और उसके बाद राकेश टिकैत ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है रिकॉर्ड पर बयान दिया है कि मेरे पिताजी का जो है 2 दशकों से अधिक का संघर्ष का जो है सपना था वो पूरा किया। तो आज देश की जनता जानना चाहती है कि राकेश टिकैत तब नशे में थे या अब नशे में है। जिस तरीके की नारेबाजी की गई है, कहीं से कहीं तक वहाँ पर इतने दिन से कह रहे थे कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे लग गए तो जातिवाद आ गया, यहाँ पर धर्म की बातें आ गई, राजनीतिक मुद्दे खुद लेकर आए और फिर कहेंगे राजनीतिक मुद्दे नहीं है। देखिए, ये पहले दिन से ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक और प्रायोजित आंदोलन था। ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। ये किसानों को बरगलाकर वहां बिठाया जा रहा है और देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनाने की एक साजिश है। मैं आपको 2014 से लेकर आज तक जो है एक पूरी फिल्म दिखा दूं
कैसे 2014 के बाद सबसे पहले इस देश में हरियाणा में जाटों का आंदोलन बनाया गया, कैसे गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन बनाया गया, कैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के नाम पर आग लगाई गई। जब इससे भी इन लोगों का पेट नहीं भरा, राजस्थान में इन्होंने जो है गुजरों का और मीणाओं को लड़वाने का काम किया, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने जो है दलित के आंदोलन के नाम पर देश को आग में झोंकने का काम किया। उसके बाद सीए और एनआरसी के माध्यम से इन्होंने जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करी। जब इनको लगा कि इन सभी अग्नि परीक्षाओं में देश का नेतृत्व जो है आराम से पास हो गया, तो बाहर जो जियोपॉलिटिकल लोग हैं, जिन लोगों को भारत की उभरती हुई जो लोकप्रियता है, जो भारत की उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, वो जो चीज खटक रही थी, उन लोगों के इशारों पर देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, जिसको आज किसानों का नाम दिया गया। आप बताइए, आज अगर हम इस किसान आंदोलन की बात करें तो आज कांग्रेस के कितने जो है शासित राज्यों में किसानों के लिए कोई अलग सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? आज ये किसान नेता राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछते, जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में ये लोग चुनावी घोषणा पत्र पर रिकॉर्डेड तरीके से वादे करते हैं और कहते हैं कि सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर हम किसानों के जो है कर्जे माफ करेंगे। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज राजस्थान में किसानों के घरों की कुर्की की जा रही है, किसानों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, और जो उनके मुख्यमंत्री साहब हैं वो अपने घर में जो है कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं, और राहुल गांधी और जो उनकी बहन है वो आज जो है उनको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश याद आता है। तो ये किसानों को झूठे सपने बेचने वाले लोग, मुझे लगता है कि जो असली किसान है वो आज भी जो है अपने खेतों में काम कर रहा है, पर ये जो प्रायोजित भीड़ लाई गई है, ये वो उन दलालों की भीड़ है आज, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आप बताइए, कौन से किसान के पास फुर्सत है कि जो 6-6 महीनों से यहां पर बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, और इन लोगों को प्रायोजित कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये जो बीच में दलालों की फौज है, कि जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को उनके खाते में जो है सीधा पैसा भेजेंगे, तो ये जो बीच में जितने भी ये आढ़तिये हैं या जो भी बीच में जो कमीशन एजेंट हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है, क्योंकि किसानी के नाम पर जो किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, आज केंद्र की सरकार उसी चीज को रोकने के लिए कटिबद्ध है। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं जो है किसानों की आय दुगनी करूंगा, तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? सबसे पहले हम पूरे के पूरे सिस्टम का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई सिस्टम में क्या लूप होल हैं। जब हम उन लूप होल को ठीक करेंगे तभी तो हम एक सही दिशा में प्रगति करेंगे। अगर आज देश का प्रधानमंत्री जो है यूरिया के दलालों की जो है रोकथाम करके नीम कोटेड यूरिया किसानों तक पहुंचाने का काम करता है, यदि वो उसका गुनाह है तो उस गुनाह में मैं भी शामिल हूं। अगर आज देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना लाता है और बोलता है कि मैं किसानों की फसल का बीमा देता हूं, अगर ये गुनाह है तो हां, मैं भी उस गुनाह में शामिल हूं। अगर आज देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना लाता है और कहता है कि किसानों की जमीन का पीएच स्केल माप होना चाहिए और यह निर्धारण होना चाहिए कि उसके जो है खेत में कौन सा उर्वरक डालना है या नहीं डालना, किसके डालने से ठीक होगा, अगर ऐसी योजनाएं लाता है तो अगर यह गुनाह है तो मैं भी गुनहगार हूं। अगर देश का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देता है, देश का प्रधानमंत्री आज पराली तक के लिए जो है सब्सिडी प्रदान करा रहा है, तो अगर यह गुनाह है तो हां, मैं भी गुनहगार हूं। हां, और यह अगर किसी को इस बात से चिढ़ मचती है कि इस किसानों के आंदोलनों को दलालों का आंदोलन क्यों कहा जा रहा है, हां, तो मैं भी गुनहगार हूं। क्योंकि आज इस देश के अंदर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे लगे, पर इस कैसी भी विषम परिस्थिति में इस देश के किसानों ने देश के जो है बॉर्डर सील नहीं किए, आर्मियों की मूवमेंट को रोकने का प्रयास नहीं किया। जब देश के अंदर कोविड की मारामारी हो रही थी, जब इस देश के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है लाए जा रहे थे, तब इन तथाकथित आंदोलनकारियों ने जो है उन सिलेंडर वाली गाड़ियों को रोकने का जो है दुष्प्रयास किया है। आज जो है उस तथाकथित आंदोलन की चौखटों के अंदर वहां पर जो है बहन बेटियों के साथ एट्रॉसिटीज हो रही हैं और राकेश टिकैत के मुंह में दही जम जाती है। तो ये एक विषय है कि ये क्या किसानों का आंदोलन है। अगर ये किसानों का आंदोलन है तो मेरी समझ में निश्चित रूप से ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये उन भाड़े पे लाए हुए लोगों का आंदोलन है जिन लोगों के पास घर में कोई काम नहीं है। ये लोग कांग्रेस और सपा, बसपा, आईएनएलडी, आरएलडी, ये जो बुझी हुई झालर है, ये लोग अपनी पार्टी को दोबारा से जीवंत करने का एक जो है
प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास भी असफल रहेगा। बिल्कुल। वेद जी, अगर हम भीड़ की बात करें तो बात यहाँ पर हो रही है कि राहुल गांधी ने भी एक तस्वीर शेयर की है जो कि बताई जा रही है 7 महीने पुरानी है। उसमें वो दावा कर रहे हैं 15 से 20 लाख किसान बैठे हैं जो कि मोदी सरकार से नाराज हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई राहुल गांधी से जाके पूछे कि 15 या 20 लाख का जो आंकड़ा होता है उसमें कितने शून्य हैं, मुझे लगता है शायद राहुल गांधी वो भी ना बता पाए। आज किसान आंदोलन के अगले दिन अगर किसी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 महीने 7 महीने पुरानी फोटो शेयर करनी पड़ रही है जिसमें लोग जो है जाड़े के कपड़े पहने हैं, तो आप सोचिए उसका मानसिक दिवालियापन किस तरह का होगा और उसके सोशल मीडिया चलाने वाले लोग कितने पैदल होंगे, इसकी क्या पराकाष्ठा होगी, आप इसका अंदाजा स्वयं लगाइए। और मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हैं तो उस देश का, उस समाज का और उस पार्टी के समर्थकों का भगवान ही मालिक है। तो आज राहुल गांधी और उनका परिवार एक तरीके से इस देश के अंदर प्रोपेगेंडिस्ट के नाम पर जाना जाता है। आप सोचिए, जो परिवार सीए और एनआरसी के कानून को काला कानून बताता है, उसके बाद जिस कानून का इस देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को प्रोवोक करके रामलीला मैदान से यह कहलवाता है कि ये तो आर पार की लड़ाई है, आपको सड़कों पर आना होगा, और देश जो है एक दंगों की आग में झुलसा दिया जाता है। देश की राजधानी में दंगे होते हैं, देश के विभिन्न कोनों में दंगे होते हैं, और उसके बाद ये परिवार जो है आराम से छुट्टी बिताने बाहर चला जाता है। तो आप सोचिए, क्या इस परिवार को इस देश के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उनके प्रति ये लोग कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा आप इन लोगों की करतूतों से लगा सकते हैं। जो लोग पिछले 7 साल से इस देश को जो है एक तरह से अनस्टेबल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने क्यों मराठा आरक्षण नहीं दिया? किसने रोका था इनको? और आज जैसे ये सत्ताच्युत हुए, इन्होंने महाराष्ट्र को जलाने का काम किया। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने जाटों को आंदोलन क्यों नहीं दिया? ये भी अच्छी भली सरकार चला रहे थे। जैसे ही भाजपा की सरकार है, इन्होंने जो है प्रदेश को जलाने का काम किया। इन्होंने प्रदेश के हर कोने में आग लगाकर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। और ये जो लोग 1% भी ये सोचते हो कि ये किसानों के हितैषी हैं, तो मैं आपको दावे के साथ, हजारों प्रमाण के साथ बता सकता हूं कि ये ना कभी किसानों के हितैषी थे, ना किसानों के हितैषी हैं, ना कभी रहेंगे। क्योंकि आज ये जिस कानून को काला कानून बताते हैं, इन्हीं की पार्टी के गठबंधन वाले एनसीपी वाले जो शरद पवार चचा हैं, उनका भतीजा एक बारामती एग्रो करके कंपनी चलाता है, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करते हैं। विडंबना देखिए, एनसीपी जो है महाराष्ट्र से लेकर जो है दिल्ली तक जो है किसानों की अगुवाई कर रही है। जो लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, इनकी पार्टी के लोग, इनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो चिदंबरम हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, वो लोग अपने इनकम टैक्स के हलफनामों में बताती हैं कि उनके करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे आई। कोई तो गमलों में गोभी उगा रहा है, तो कोई 1-2 एकड़ में जो है अरबों की जो है बैंगन उगा रहा है। अगर ये लोग इतने ही बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए, ऐसी बड़ी बड़ी महापंचायतें बुलाई जाएं, और वहां पर हमारे देश के किसानों को जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स बांटी जाए कि कैसे आप गमलों में गोभी उगाकर जो है करोड़पति बन सकते हैं, कैसे आप घर के पीछे जरा से जो है फार्म्स में जो है किचन गार्डन में जो है बैंगन उगाकर जो है अरबों की संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के पास है, और हमारे देश के किसानों को जो है उससे महरूम किया जा रहा है। जिस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष एक तरफ आलू निकालो दूसरी तरफ सोना निकालो करने वाले बयान देता हो, तो वो कितनी बड़ी किसानों की हितैषी होगी, देश की जनता भली भांति जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वेद जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दे दिया है कि योगी मोदी बाहरी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के हित में काम करने वाला हमेशा उन्हें बाहर ही लगेगा। वो जाकर उन नेताओं से पूछे जिनकी पार्टी से उन्हें इस आंदोलन को चलाने के लिए खूब पैसा आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।